हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाइपोथेसिस क्या है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो एक हम अजम्पशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसके बाद हम पूरी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज आती है उसकी टेस्टिंग। उसकी टेस्टिंग करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है जिसका नाम है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें बताता है कि हम अपनी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें कितने परसेंट चांसेस हैं एरर के, गलत होने के क्या चांसेस हैं। गलत होने का मतलब है कि मुझे आंसर तो पता चला कि कोई चीज़ सही है, पर मैं उसको गलती से बोल गया कि वो गलत है। या मुझे पता चला कि कोई चीज़ गलत है, मैं उसको गलती से बोल गया कि वो सही है। ये जो गलतियाँ होने के चांसेस हैं, इन्हीं को बोला जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट नहीं करते, हम लोग एक सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो सैंपल से डेटा कलेक्ट करने में और उस पे रिसर्च एनालिसिस करके हम अज़्यूम करते हैं कि जो आउटपुट इसका आया, जो यहाँ से डिसीज़न आया है, वो ही पूरी पॉपुलेशन का डिसीज़न होगा। अब ये एक एरर क्रिएट करता है कि जो हम यहाँ टेस्ट कर रहे हैं, उसका हो सकता है पूरे पॉपुलेशन के वो मिज़ाज ना हो, पूरे पॉपुलेशन के वो मूड ना हो। तो सपोज़ करिए मैंने 100 लोगों से बात की, उन्हें हैचबैक पसंद है। पर मैंने पूरे देश से तो बात की नहीं, पूरे देश को हो सकता है हैचबैक ना पसंद हो। अब मैंने 100 लोगों के बेसिस पे बता दिया कि यार पूरे देश में मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल को हैचबैक पसंद है। पर अगर अब ये मैं 100 की जगह 1000 लोगों से बात करूँ, 10 करोड़ लोगों से बात करूँ, 100 करोड़ लोगों से बात करूँ, तो मेरे आंसर्स में हो सकता है कि वो चीज़ें बदल जाएँ। तो ये जो डिफरेंस आता है कि हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जो हमने टेस्ट किया है, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, उसके आए हुए रिजल्ट सही हैं। इसी को हम लोग जब कहते हैं कि आप 90% कॉन्फिडेंस से कहते हो, तो 90% अगर कॉन्फिडेंस है तो 10% क्या है? रिस्क है। यही 10% रिस्क, 95% कॉन्फिडेंस है तो 5% क्या है? रिस्क। यही 5% क्या है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब मैं अपनी हाइपोथेसिस को गलत या सही साबित कर रहा हूँ कुछ डेटा के बेसिस पे। उसमें मैं मान रहा हूँ कि मैंने 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मैं आंसर दे रहा हूँ कि हाइपोथेसिस रिजेक्टेड है या हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, वो 95% कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि मैंने जो आंसर निकाला है वो सही है। 5% चांसेस हो सकते हैं कि जो मैंने आंसर निकाला है वो गलत है। 10% चांसेस हो सकते हैं कि जो मैंने आंसर निकाला है वो गलत है। तो ये जो 5% 10% है, इसी को कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हम स्टेटमेंट बनाते हैं जिन्हें हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं, और हाइपोथेसिस बनाने के बाद हमको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताना पड़ता है कि मैं जो ये रिसर्च कर रहा हूँ, मैं 5% रिस्क पे कर रहा हूँ, 10% रिस्क पे कर रहा हूँ, 1% रिस्क पे कर रहा हूँ। उसी से डिफाइन होता है कि आपकी रिसर्च कितनी रोबस्ट है। तो अगर आप 1% रिसर्च पे कह रहे हैं, इसका मतलब आप अगर 100 लोगों से बात करेंगे तो 99 लोगों का आंसर यही होगा, 1 का आंसर डिफरेंट होगा। अगर आप 100 लोगों से बात कर रहे हैं, 95 लोगों का आंसर यही होगा, 5 का डिफरेंट होगा। 100 लोगों से बात कर रहे हैं, 90 का आंसर यही होगा, 10 का आंसर। तो जितना ज़्यादा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, आपकी रिसर्च उतनी कम रोबस्ट होती है, आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम कम से कम गलत हों, हमारे जो डिसीज़न हम ले रहे हैं, हमारी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिजल्ट आएँगे, वो कम से कम गलत हों। उसके लिए हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कम से कम रखना चाहते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है 95%, उसमें हम कहते हैं कि 5% का रिस्क लेके चलते हैं कि 5% केसेज़ में ऐसा हो सकता है कि मेरे जो आंसर निकाल रहे हैं वो गलत हो। मैं जो असम्पशन से डिसीज़न दे रहा हूँ वो गलत हो। इसी को कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को समझने के लिए ऐसा हो सकता है कि सपोज करिए एक पर्सन जो है वो गया है कोर्ट के सामने। अब कोर्ट ने उसकी बातें सुन के उस पे सजा सुनानी है। अब अगर कोर्ट कहता है, एक इनोसेंट व्यक्ति को कोर्ट इनोसेंट बताता है, तो वहां कोर्ट के जजमेंट में कोई गलती नहीं है। पर व्यक्ति गिल्टी था, व्यक्ति ने गलत काम किया था और कोर्ट उसे इनोसेंट बता देता है, तो वहां पे कोर्ट की गलती हो गई। कोर्ट ने मैंने देखा, एक तीसरा केस बनता है कि व्यक्ति तो इनोसेंट है पर कोर्ट ने उसे गलत साबित कर दिया। और चौथा केस है कि व्यक्ति गिल्टी था और कोर्ट ने भी उसे गिल्टी बुलाया। तो 2 केसेस हैं जिसमें इनोसेंट है और कोर्ट इनोसेंट बोले तो वहाँ कोई गलती नहीं है, और वो गिल्टी है और कोर्ट ने भी उसे गिल्टी बोला तो भी गलती नहीं है। पर 2 केसेस ऐसे बनते हैं, एक में जब वो इनोसेंट है तो कोर्ट ने उसको फिर भी गलत साबित कर दिया, उसको बोलते हैं हम टाइप 1 एरर। और एक केस ये है कि जब वो गिल्टी था और कोर्ट ने उसे इनोसेंट साबित कर दिया, ये एरर है। यही वो रिस्क के केसेस हैं जिनकी हम अभी बात कर रहे थे कि हम 95% कह सकते हैं कि मैं जो जजमेंट दूँगा सही होगा, 5% केसेस में हो सकता है कि मैं गलत जजमेंट दे जाऊँ। ये जो 5% की बात है, वो यही टाइप 1 और टाइप 2 एरर से रिलेटेड होती है,
और इसी को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। तो अगर कोई भी बेसिक हाइपोथेसिस हम जो अभी बनाते हैं, हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि अगर नल हाइपोथेसिस इस तरीके की हो तो उसकी 3 अल्टरनेट हाइपोथेसिस बन सकती हैं। एक तो नॉट इक्वल टू की बन सकती है, एक ग्रेटर देन की बन सकती है और एक लेस देन की बन सकती है। म्यू इक्वल टू म्यू एच नॉट है तो इसका इक्वल को हमने नॉट इक्वल कर दिया, इसके इक्वल को हमने ग्रेटर देन कर दिया, इसके इक्वल को हमने लेस देन कर दिया। इस तरीके से हम एक सिंगल नल हाइपोथेसिस से 3 अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना सकते हैं। ये एच लिखा है तो ये नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। इसी के बेसिस पे बात आती है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। डेफिनेशन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो थ्रेशोल्ड वैल्यू है जिसके थ्रू हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि वो हाइपोथेसिस या तो रिजेक्ट होगी या वो एक्सेप्ट होगी। तो अगर हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना चाहते हैं तो हमको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए होती है जिसके बेसिस पे हम कह सकें कि हम इतने परसेंट रिस्क पे इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं। तो जो अभी हमने पीछे वाले एग्जांपल में देखा टाइप 1 और टाइप 2 एरर, उसको ऐसे समझिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। मतलब व्यक्ति इनोसेंट है फिर भी आपने उसे गिल्टी कर दिया, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। मतलब कोर्ट भी मान के चलता है कि एक बात को अपराधी फ्री हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर इनोसेंट को सजा नहीं मिलनी चाहिए, तभी कहा जाता है कि कानून सही है। तो इनोसेंट को अगर गिल्टी साबित कर दिया कोर्ट ने तो वो बहुत बड़ा अपराध है। उसी को क्या कहा गया, टाइप 1 एरर। मतलब हाइपोथेसिस ट्रू थी पर फिर भी आपने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे कहते हैं टाइप 1 एरर। तो यही जो चीज है उसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फा से डिनोट किया जाता है। ये बताता है कि मेरे स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि मेरा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, दैट मींस मेरा जो एविडेंस है वो 95% स्ट्रांग है और केवल 5% कमजोर है। ठीक है। दो तरीके की एरर्स होती हैं हाइपोथेसिस में, एक होती है टाइप 1 एरर और एक होती है टाइप 2 एरर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि अगर कोई चीज इनोसेंट है और वो गिल्टी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर। मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू थी, उसको मैंने फॉल्स साबित कर दिया तो वो गई टाइप 1 एरर, और नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और उसको मैंने ट्रू साबित कर दिया, दैट इज योर टाइप 2 एरर। यही कॉन्सेप्ट चलता है कि नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है, इनोसेंट का मतलब हम ट्रू मान लेते हैं और गिल्टी का मतलब फॉल्स मान लेते हैं, तो अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है पर मैंने उसको फॉल्स लिख दिया तो टाइप 1 एरर है, और नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है और मैंने उसको ट्रू लिख दिया तो वो है टाइप 2 एरर। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है, इसको एज इट इज ऐसे ही याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल करेक्ट डिसीजन। नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, करेक्ट डिसीजन। पर एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को अगर आप रिजेक्ट करते हो तो वो क्या आती है, टाइप 1 एरर। और एक फॉल्स हाइपोथेसिस को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो आती है टाइप 2 एरर। अब हमने आपको बताया था कि जो हमारी हाइपोथेसिस होती हैं वो दो तरह की होती है, वन टेल टेस्ट होता है और एक टू टेल टेस्ट होता है जब भी हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। वन टेल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टू टेल टेस्ट से। टू टेल टेस्ट का मतलब जब भी हम कोई भी नल हाइपोथेसिस इक्वल के फॉर्म में बनाते हैं और उसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉट इक्वल के फॉर्म में ही बनती है, बनती ही इक्वल, तो मतलब इक्वल की ऑल्टरनेट बनेगी नॉट इक्वल। ऐसी सिचुएशन में ये इक्वल नॉट इक्वल की हाइपोथेसिस बनती है, इनको हमेशा टू टेल टेस्ट कहते हैं। टू टेल टेस्ट मतलब अब ऑल्टरनेट की वैल्यू या तो, मतलब ऑल्टरनेट कह रहा है कि जो म्यू की वैल्यू यहाँ बोली थी वो तो नहीं है, अब ज्यादा है कम है मुझे नहीं मालूम, वो ज्यादा की तरफ भी जा सकती है कम की तरफ भी जा सकती है, मैं तो इतना कह रहा हूँ ये इतना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में मैंने आपसे कहा कि क्लास में बच्चों का एवरेज वेट 75 किलोग्राम है, आपने कहा मैं नहीं मानता 75 है, तो मैंने कहा भाई कितना है, तो आप कह रहे हो मुझे नहीं मालूम कि ज्यादा है कि कम है, पर 75 तो नहीं है, इतना मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। तो ये जो आप शब्द कह रहे हो कि 75 तो नहीं है, दिस इज योर अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और ये दोनों साइड लाई कर सकते हैं। मतलब अब आप टेस्ट करोगे तो या तो 75 से ऊपर निकलेगी या 75 से नीचे निकलेगी या 75 निकलेगी। अगर 75 निकलती है तो आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू हो गई, और अगर 75 से ऊपर नीचे निकलती है तो आपकी अल्टरनेट ट्रू हो गई। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इक्वल टू से नल हाइपोथेसिस बनाई जाए और अल्टरनेट हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू से बनाई जाए, उनको कहते हैं टू टेल्ड टेस्ट, उन्हें कहते हैं टू टेल्ड टेस्ट। सो ऐसे टेस्ट में क्या होता है कि आपकी वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन से लेफ्ट साइड और राइट साइड जा सकती है। इसी को कहते हैं हम लोग टू टेल टेस्ट। मतलब आपके पास लेफ्ट साइड से जो वैल्यू है अगर उससे पीछे जा रहा है और राइट साइड में उसके आगे जा रहा है तो वो रिजेक्शन रीजन है, और बीच वाला जो क्या है वो एक्सेप्टेंस रीजन है। इसको ही हम टू टेल टेस्ट कहते हैं। वन टेल टेस्ट, जब आप इक्वल की ऑल्टरनेट बनाते हो लेस देन से,
तो उसे कहते हैं लेफ्ट साइड का वन टेल टेस्ट। या आप उसको बनाते हो इक्वल टू में ग्रेटर देन से, तो भी उसे वन टेल टेस्ट कहते हैं। तो अगर हम लेफ्ट देन बनाते हैं, इसका मतलब कि हमारी वैल्यू हमको पता है कि छोटी ही आएगी। तो इसमें हमारा लेफ्ट साइड से वैल्यू अगर ऊपर नीचे चली जाती है तो हम उसको रिजेक्शन कहते हैं, और एक तरफ की वैल्यू एक्सेप्टेड कहते हैं। सिमिलरली अगर वन टेल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे अगर जो वैल्यूज बनी है उसमें राइट साइड की बात करते हैं कि वैल्यूज राइट साइड से छोटी हो जाएंगी, तो वो इस तरीके से बनता है। तो जब कभी हम ग्रेटर देन या लेस देन की वैल्यू बनाते हैं तो उसे वन टेल टेस्ट कहा जाता है, और अगर हम इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की बनाते हैं तो उसे टू टेल टेस्ट कहा जाता है। ये बेसिक एग्जांपल है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। अब टेस्टिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन। वो आपको हो सकता है यहाँ ना समझ में आया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ केवल इतना समझना था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। वो मैंने आपको बताया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दो तरीके का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। इसमें टाइप 1 को ही हम लोग अल्फा कहते हैं, और यही है टाइप 1 ही है केवल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टाइप 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं है, टाइप 1 ही केवल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और उसको अल्फा से एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू।